सर्वप्रथम माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन करती हूँ और आप सभी का इस वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सुराण एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट पात्रता L2 के पाठ्यक्रम की और आप कहाँ से तैयारी करें उसके बारे में। जैसे कि अभी हाल ही में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना शेड्यूल जारी किया है कि वो जल्दी ही पात्रता परीक्षा करवाएंगे और उसके बाद अध्यापक भर्ती परीक्षा होगी, यानी मुख्य परीक्षा। तो रीट के लिए जैसे कि पात्रता के लिए उन्होंने जनवरी के दूसरे पखवाड़े का समय दिया है। तो अगर हम 20 तारीख के बाद भी एग्ज़ाम मानकर चलें तो भी हमारे पास अभी अक्टूबर की 20 हुई नहीं है, तो हमारे पास काफ़ी समय है, यानी 3 महीने हैं। तो 3 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं पात्रता के लिए। मुख्य परीक्षा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पात्रता के लिए 3 महीने का समय काफ़ी होता है, यानी 90 दिन हमारे पास हैं। दिन में अगर आप 4 से 5 घंटे भी देते हो, ज़्यादा नहीं, तो भी आप पात्रता आराम से कर सकते हो। अब अगर हम बात करें L2 के पाठ्यक्रम की, तो हमारे जैसे कि हमारा जो पेपर है वो 4 भागों में बटा हुआ आएगा, जिसमें सबसे पहले आएंगे 30% साइकोलॉजी के, जो सबके लिए सेम होंगे। उसके बाद हमारे 2 लैंग्वेज आएंगी, तो उसमें जो आप चुनेंगे, जैसे कि फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी चुनते हैं तो आपको पेपर में फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के 30% करने हैं। और अगर आप सेकेंड लैंग्वेज में फिर आप इंग्लिश चुनते हैं, संस्कृत चुनते हैं, तो आपको पेपर में उसी भाषा के प्रश्न करने हैं। अलग अलग आएंगे, जैसे पहले हिंदी के आएंगे तो वो फर्स्ट भाषा के आएंगे, फिर सेकंड भाषा के। ऐसे पेपर बहुत लंबा चौड़ा आता है पात्रता का, तो उसमें आपने जो भाषा चुनी है वही करनी है। जैसे आपने प्रथम भाषा हिंदी चुन ली तो आपको पहले प्रथम भाषा हिंदी लिखा होगा ऊपर, उसकी प्रश्न 30 हल करने हैं। उसके बाद द्वितीय भाषा आपने अंग्रेजी चुनी है या संस्कृत चुनी है तो ऊपर लिखा हुआ होगा द्वितीय भाषा, वो आपको अंग्रेजी चुनी है तो अंग्रेजी के, संस्कृत चुनी है तो संस्कृत के करने हैं। ये भाषा अलग अलग हो सकती है आपकी। उसके बाद हमारे 90% हो गए, 30 साइकोलॉजी के, 30 फर्स्ट लैंग्वेज के, 30 सेकंड लैंग्वेज के। 90% हो गए। 150% कुल आते हैं साथियों। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है और एक प्रश्न के लिए 1 मिनट मिलती है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको 90% के बाद 60% बच गए हमारे। 60% साथियों, जिन साथियों के पास आर्ट है उनके तो वो 60% SST के आएंगे, जिसको आप GK भी बोल सकते हो। और जिन साथियों के पास साइंस है उनके वो 60% मैथ और साइंस के आएंगे। तो 60% का वो पोर्शन हो गया हमारा। अब अगर हम बात करें जैसे कि साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी के लिए मैं तो ये कहूँगी पात्रता के लिए आपको किसी का भी कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको ये जो अभी मैराथन वगैरह चलेंगे यूट्यूब पर, इनके चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता है आपको। क्योंकि तैयारी जितनी ज़्यादा आप किताबों से करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब कोई महामैराथन लेके आएगा, उसमें 100 से 150% करवा देगा, उस 100 से 150% में से आपके प्रश्न नहीं आएंगे। वो तो आपका पहले अच्छे से अपना जो पाठ्यक्रम है, जो आपकी डिटेल्स है, थ्योरी है, उसको आप आराम से क्लियर की हुई होती है। उसके बाद तो प्रश्न हल करने का फ़ायदा भी होता है। अभी आपको ये बताया जाएगा कि 150% करवाएंगे, 200 करवाएंगे, महामैराथन करवाएंगे, उसमें से आपको प्रश्न मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। उनके चक्कर में आप बिल्कुल ना पढ़ें, मैं तो यही कहूँगी। ना ही आप कोचिंग के चक्कर में पढ़ें, ना ही आप कोर्स के चक्कर में पढ़ें, क्योंकि समय इतना ज़्यादा नहीं है। कोर्स हो, कोचिंग हो, ये करने का तभी आनंद है जब समय काफ़ी हो हमारे पास और हम उस कोचिंग या ऐप से कोर्स लेकर उसके हम नोट्स बना सकें अपने हाथों से। तो पात्रता के लिए आपको ना तो कोचिंग की ज़रूरत है, ना कोर्स की ज़रूरत है। इनके चक्कर में ना पढ़कर आप, मैं तो ये कहूँगी, पहले तो जैसे साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी के लिए आप एक बुक ले आइए, जिसकी भी भाषा आपको ईजी लगती है, चाहे वो धीर सिंह दाबाई सर की हो, चाहे वो वंदना जादौन मैम की हो, चाहे वो कलाम एकेडमी की विवेक सर की हो। मैं तो इन 3 को ही जानती हूँ साइकोलॉजी के, बाकी और भी टीचर हो सकते हैं, लेकिन इनमें से आपको जिसकी भी भाषा आसान लगे, जिसकी भी आपके समझ में आए, अपने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग एक बुक ले आइए। उसके बाद लैंग्वेज के लिए भी आप एक बुक ले आइए, हिंदी और इंग्लिश के लिए। जैसे कि हिंदी के लिए बात करूँ तो मनोज मिश्रा सर की भी बहुत अच्छी बुक आती है, शिक्षण विधियाँ वगैरह भी आती हैं उसमें और व्याकरण भी आता है। इसके बाद चाहे आप KR मैया सर की ले लीजिए, सुमनलता मैम की ले लीजिए, राघव प्रकाश सर की ले लीजिए, जिसको भी आपकी समझ में आती हो, आपको भाषा ईजी लगती हो, दोनों लैंग्वेज के लिए एक बुक लेके आ जाइए।
उसके बाद आपको बचा भाग SST का। तो SST के लिए एक तो आपको मैं ये कहूँगी साथियों कि आप 6ठी से लेकर 10वीं तक की जो RBSC की बुकें हैं ना, उनका अध्ययन आप बहुत ज़रूर करें और बहुत अच्छे से करें, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जब पेपर बनाता है तो वो अपनी ही बुकों को प्रायोरिटी देता है, वहाँ से प्रश्न ज़्यादा उठाता है। तो एक तो बुक चलती है 10वीं तक, 6ठी से 10वीं तक हमारा राजस्थान नाम से, जिसके 6ठी 7वीं 8वीं में तो हमारा राजस्थान नाम है, 9वीं में उसमें राजस्थान की सारी डिटेल है, जैसे क्रांतिकारी वगैरह है, 1857 की क्रांति है। और फिर 10वीं में भी वो हमारा राजस्थान नाम से नहीं, शायद कुछ और नाम से चलती है, लेकिन बहुत अच्छी बुक है। तो आप ये 5 बुक तो बहुत ही अच्छी हैं। इसके अलावा भी साथियों RBSC की आजकल 3-3 4-4 किताबें हो गई हैं प्रत्येक कक्षा में। 6ठी में जैसे एक हिस्ट्री की हो गई, एक पॉलिटिकल की हो गई, एक ज्योग्राफी की हो गई, एक इकोनॉमिक्स की हो गई। ऐसे करके प्रत्येक कक्षा में आपको ये 4 से 5 बुक हो जाएंगी। उन्हीं को आपको ये 5-5 बुक करके 25 बुक लग सकती हैं, लेकिन हमारा राजस्थान में तो फिर भी तथ्य हैं और उन तथ्यों से आपको प्रश्न मिलेंगे। बाकी की जो बुकें हैं उनमें बच्चों को समझाने के हिसाब से पाठ दे रखे हैं, बिल्कुल ही ईजी लैंग्वेज में। वहाँ आपको परीक्षा के लायक बहुत कम चीज़ें मिलेंगी। अगर आप चाहो तो उन 5 क्लासों की बुकों से आपके पास समय हो तो आप एक रजिस्टर में पाठ पढ़ते समय साथ साथ मुख्य तथ्य जहाँ आपको प्रश्न बनने की संभावना लग रही हो उतार सकते हैं। अगर नहीं उतार सकते हैं तो उन बुकों को आप 2-2 बार अच्छे से पढ़ लें, फिर वहाँ से प्रश्न आए वो आपका गलत ना हो। और जो हमारा राजस्थान नाम से बुक है उनको तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो 6ठी 7वीं 8वीं में तो इतनी ज़्यादा है नहीं, 10-10 पाठ है उनमें। 9वीं में फिर वो थोड़ी सी मोटी है और 10वीं में थोड़ी और ज़्यादा भारी हो जाती है, पर उनसे प्रश्न आते हैं हमेशा ही। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो भी पेपर बनाता है वो अपनी बुकों से ही बनाता है। तो SST के जो 60 क्वेश्चन आएंगे उसके लिए एक तो मैं आपको यही सुझाव दूंगी साथियों, 6ठी से 10वीं तक की RBSC की बुकें ज़रूर पढ़ें आप, तो आजकल NCERT की चल रही हैं RBSC बोर्ड में। इसके अलावा आप कोई भी एक गाइड ले आइए जो आपको सही लगे, लक्ष्य की हो सकती है वो, या फिर कोई नाथ पब्लिकेशंस की बुकें भी बहुत अच्छी आती हैं, और शिक्षण विधियों वगैरह के लिए और शिखवाल की बुक भी बहुत अच्छी आती थी, आजकल तो मुझे पता नहीं है, जैसे हिंदी विषय की या सेकंड लैंग्वेज आप जो भी लें उसकी शिक्षण विधियों के लिए लेके आएँ तो साथियों आपको 30% मिलेंगे, जिसमें व्याकरण मिलेगा आपको और शायद लैंग्वेज के साथ शिक्षण विधियाँ मिलेंगी। तो उसके लिए आपको ये बुकें लेके आनी है और घबराना नहीं है। और जिन साथियों का ध्येय ही अध्यापक भर्ती परीक्षा है वो तो ये 3 महीने पूर्णतः अध्यापक भर्ती परीक्षा, जिनकी पहले बिल्कुल तैयारी नहीं है और जिनकी पात्रता क्लियर नहीं है, वो इन 3 महीनों में 5 से 6 घंटे या फिर 4 से 5 घंटे देकर अपनी पात्रता की तैयारी करें, अच्छे से करें, ताकि फिर ये आपके आगे चलकर भी काम में आ जाए। जो साथी SST के हैं उनके तो फिर मुख्य परीक्षा में भी काम में आ जाएगा, बाकी जो हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं, इंग्लिश के हैं, उनके आगे चलकर उनके अपने विषय से प्रश्न आएंगे, तो वो साइकोलॉजी को ज़्यादा समय दें और अपनी लैंग्वेज अपना जो विषय है उसको ज़्यादा समय दें। तो इस प्रकार से आप, और जो बाकी साथियों को मैंने कई बार बता दिया है, जैसे कि अब भर्ती नीट की सुगबुगाहट शुरू हो गई है तो सभी साथियों के प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। मैं 2nd ग्रेड की कर रहा था, अब नीट की करूं, 3rd ग्रेड 1st ग्रेड की कर रहा था, पात्रता करूं क्या करूं, पीछे पात्रता। तो आपको एक बार बता दिया साथियों, वीडियो को अच्छे से सुना करो पहले। तो आप जिनकी पीछे पात्रता है उनको दोबारा पात्रता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पात्रता के अंक नहीं जुड़ते हैं, बस आपकी पात्रता होनी चाहिए। इसके अलावा जो पूर्णतः समर्पित हैं 1st ग्रेड के लिए, उन साथियों से भी मैं यही कहती हूँ हमेशा कि आप पात्रता का एग्ज़ाम जरूर दे लें, 15-20 दिन पढ़ लें इसके पाठ्यक्रम को थोड़ा सा, और बाकी अपना ध्येय जो है, अपना लक्ष्य है, अगर आप वास्तव में समर्पित हैं 1st ग्रेड के लिए तो आप उस पर ही रखें। 2nd ग्रेड की बात करूँ तो SST के विद्यार्थियों के लिए तो 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड का सेम सा ही हो जाता है, पाठ्यक्रम ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ अंतर है लेकिन ज़्यादा भी नहीं है। तो जो 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं SST से, वो पात्रता आराम से कर लेंगे, अपने सब्जेक्ट की भी तैयारी होती रहेगी। और जो बाकी हिंदी इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं 2nd ग्रेड की, वो पात्रता कर लें अच्छे से, बाद में आगे आपकी खुद की पहले भर्ती आए 2nd ग्रेड की तो आप उस पर ध्यान रखना, ध्यान देना, और अगर पहले अध्यापक भर्ती आ जाती है तो आप फिर उसकी तैयारी कर लेना कुछ दिन। लेकिन अभी आपका जो मुख्य ध्येय है उसी पर ज़्यादा ध्यान दें। 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड वाले पात्रता आप 1-1.5 महीने 2 महीने पढ़कर भी कर लेंगे, तो पात्रता ज़रूर कर लें जिनकी नहीं है वो। बाकी अपनी जो मुख्य जो आपका लक्ष्य है उसी पर ध्यान दें, बार बार इन प्रश्नों में ना उलझे। जो ये बीच में वैकेंसी आई है ना, ये आपको विचलित करने के लिए आई है। आप देखना जल्दी ही 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की भी भर्ती आएगी, और बहुत सारे साथी हैं इस समय में जो नीट को देखकर इसकी ओर फिसल जाएंगे, जो पीछे से तैयारी करते आ रहे हैं 1st ग्रेड की 2nd ग्रेड की, और अब उनको लगेगा कि पात्रता करवा के, और फेक न्यूज़ आजकल चलती ही रहती हैं, फैला दी जाती है भ्रांति की बहुत जल्दी,
जो बोर्ड है वो पात्रता के बाद अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा भी करवाएगा। तो साथियों ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जल्दी अध्यापक मुख्य भर्ती नहीं होनी है, और होनी भी है तो उसके साथ साथ उसके आगे पीछे थोड़ा सा आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भी आएगी। तो अब जो यहाँ से डोल जाएगा ना, जिसको ये चक्कर लग जाएगा कि मैं फर्स्ट ग्रेड की करते करते अब थर्ड ग्रेड की भर्ती दिखने लगी, तो उसकी ओर फिसल जाएगा। तो साथियों फिर वो तो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। इसलिए आपसे बार बार कहती हूँ, लक्ष्य अपना एक ही रखें और उसके प्रति समर्पित रहें। बार बार इधर उधर ना देखें कि अभी थर्ड ग्रेड की आ रही है, बहुत बड़ी भर्ती आएगी। तो साथियों बहुत बड़ी भर्ती आएगी तो उसमें कंपटीशन भी बहुत बड़ा ही है। फर्स्ट ग्रेड बहुत ईजी है बजाय थर्ड ग्रेड के, और सेकंड ग्रेड से भी हार्ड है थर्ड ग्रेड। तो जो भर्ती पद लेवल ऊंचा होता जाता है साथियों, डर जरूर लगता होगा लेकिन वो ईजी होता जाता है, क्योंकि उसका पाठ्यक्रम सीमित होता है और उसमें से प्रश्न आते हैं और कंपटीशन भी कम होता है वहाँ। तो आगे आपकी मर्जी साथियों, जो आपको सही लगे। बाकी मेरे वीडियोज़ को प्रेम देने के लिए, स्नेह देने के लिए आपका हृदय से आभार साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।